सर, आपके जीतने के बाद लगातार सम्मान, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, लेकिन कहलगांव के विकास को लेकर के क्या सोच है? कैसे विकास होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और विकास का जो चक्का है ना ऑटो पायलट में है, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लेन जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो जितने भी उसके पायलट्स होते हैं उसको ऑटो पायलट में डाल देते हैं, उनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वतः वो क्रूज़ करता है। तो अब हम लोग ऑटो पायलट मोड में चले गए हैं। हम लोग को कुछ जो ज़मीनी स्तर का चीज़ है ना वो करना है, बाकी डेवलपमेंट का तो ऑटो पायलट में काम होते रहेगा, आप चिंता मत कीजिए ना। अच्छा, अभी हाल ही में बक्सर और पश्चिम चंपारण को स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील किया गया बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि भागलपुर भी एक बहुत बड़ा प्रमंडल कहा जा सकता है और कहलगांव भी बहुत बड़ी जरखेज भूमि है। पलायन रुक सके ऐसी कोई बड़ी परियोजना कहलगांव में आने की संभावना रहेगी आपके 5 साल के कार्यकाल में? मैं अभी इस पर सीधे नहीं कहूँगा, क्योंकि बगल में पिरपैती में एक परियोजना आ रही है और कैसे हम लोग और बेटर कर सकते हैं, तो ये हम लोग को इंडस्ट्री विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, इनका सौभाग्य है कि वो प्रभारी मंत्री भी हैं, तो उनके साथ भी चर्चा जब हो जाए और कुछ रूपरेखा बने तब इस पर बात रखने पर ज़्यादा सही होगा। अभी जल्दबाजी हो जाएगी। एक साथ 7-8 विधायक, 9 विधायक साथ रहे आप लोग। हाँ। और पूरा प्रमंडल एनडीए में हो गया, कैसा लगा ये अंग? अरे पूरा बिहार एनडीए में हो गया। अब प्रमंडल की बात कर रहे हैं, गनीमत था कुछ छूट छाट गया, नहीं तो हम लोग तो सोचे थे कि 240 पार करिए देंगे। देखिए, पहले तो मूलभूत बातें हैं कि यह जितने भी विधायक हमारे जीते, भागलपुर से 12 विधायक जीते, पूरे भागलपुर प्रमंडल्स की बात करें, बांका और भागलपुर मिला करके, लेकिन जो नवरत्न है हमारे भागलपुर और भागलपुर से जुड़ा हुआ जो 9 रत्न है, मुरारी पासवान से लेकर के ललित नारायण मंडल तक जी, और या उधर रजौन धोरैया और अमरपुर लेकर के 9 रत्न जो हैं, इन लोगों को एक साथ एकजुट में पिरोने का काम किया है। और पिरोने का जो जगह बनाया हम लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नए भारत का जो है निर्माण किया, पूरे 500 से अधिक विरासतों को जो है उन्होंने इकट्ठा किया, उस तरह से जो है हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हर विधायक का सम्मान होता है। लेकिन इस नवरत्न को एक साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल मंच पर ला करके उन्हें एक साथ बिठा करके एक साथ सम्मान करते हुए यह अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि सारे विधायक जो एनडीए से चुने गए हैं भागलपुर के निर्माण की बात सोचें। भागलपुर आज भी जो है राजधानी बनने के लिए तरस रही है, जिसमें सारे जो है गुण हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के सब लोग जानते हैं, यहाँ का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह भी उसी रौ में हो जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का है। वहाँ का जो है आवागमन जाने के लिए कहलगांव में भी एक एयरपोर्ट बने, ताकि वहाँ से जाकर के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जाने के लिए पूरे विश्व से लोग आए, हमारे ट्रेवलर्स लोग आए, टूरिस्ट लोग आए, इस तरह की बात हो। तो भागलपुर कैसे आगे बढ़ेगा, इसका जो है शुरू में हम लोगों ने सोचा था कि भागलपुर और कहलगांव मिला करके हम लोग करेंगे, लेकिन कमल जायसवाल जी हमारे साथ हैं, इन्होंने ये कल्पना दी कि क्यों नहीं पूरे भागलपुर शहर के जो 9 रत्न हैं सारे लोगों को मिला करके हम लोग करें और सारे लोगों को एक मंच पर ला करके अगर यह आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे तो कैसी बात रहेगी। हमें एक बात फारूक बोलना चाहिए कि हम अंग प्रदेश के वासी के सारे लोग अंग पुत्र से के और यहाँ के एक बोली से अंगिका। हमेशा शुरू से ही हमारा इच्छा रहे कि अंगिका बोले वाला जो जगह है ये वास्ते हमरो अस्पताल भी है, अंगिका हॉस्पिटल। अंग में रही वाला जितना लोग है सारे लोग आंगिक क्यों नहीं कहला, और इसलिए हमारे तीनों बच्चे का जो है टाइटल है, हाँ, ऋचा आंगिक, अतुला आंगिक, रिजू आंगिक, और इस तरह से कम 20 फैमिली जो है अभी आंगिक टाइटल रखे हुए हैं। इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी बड़ी भूमिका रही है। आप तो लगातार एयरपोर्ट की मांग करते रहे हैं और देखिए इत्तेफाक की अभी पूरे प्रमंडल में एनडीए के ही विधायक जीते हैं और सरकार भी एनडीए की है, दिल्ली तक, पटना से लेकर के। अब कि क्या चाहेंगे इन विधायकों से? आपने सम्मान तो दे दिया। सवाल अभिनंदन सा समारोह का उद्देश्य ही था कि एक मंच पर लाकर दक्षिण भारत के अंदाज में तर्ज पर भागलपुर को विकास के पथ पर अग्रसर करना।
अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकल पड़े हैं। और समृद्धि यात्रा का मतलब क्या हुआ, न्याय यात्रा का मतलब क्या हुआ? जो योजनाओं को उन्होंने घोषणा किया है उस योजना को धरती पर उतरा कि नहीं उतरा ये देखने के लिए कल भी हम लोगों का हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति सुल्तानगंज में जाकर भारत सरकार से जो विमानन मंत्रालय से जो लोग आए थे और डिप्टी सीएम को मिलकर हम लोगों ने अपनी बातें भागलपुर जिला के लिए रखा और सुल्तानगंज में यथाशीघ्र एयरपोर्ट का निर्माण हो, जिसका कि हवाई सर्वेक्षण हमारे जिलाधिकारी नवल चौधरी, डिप्टी सीएम और विमानन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। हमें खुशी है कि अब मेरीन इन ड्राइव की बात हो रही है, अब हमारे यहाँ शिव कॉरिडोर की बात हो रही है, हमारे यहाँ बटेसर से लेकर कहलगांव में जो नहर पंप योजना है उसकी बात हो रही है, जहाँ 850 करोड़ रुपया लग गया उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। आपने देखा कि सुल्तानगंज से लेकर आपका जो हनुमाना डैम तक जो गंगा का जो जल जाएगा उसका व्हाट इज दिस, ये है क्या? वो उसकी सोच है, उसका विजन है कि अन्य नहरों में भी खेतों में पानी जाए और सुल्तानगंज से अगल बगल के जितने भी बाजू के गांव हैं उसको पानी दिया जाएगा। ये डेवलपमेंट की बात है। हम बीहपुर की बात कर रहे हैं कि बीहपुर से भागलपुर तक रेल की योजना क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं फूड प्रोसेस यूनिट बैठेगा? हम नौगछिया में चाहते हैं फूड पार्क बने। हम नौगछिया के बाद कहलगांव में वो जो हमारा मंदिर है थी गंगा के बीच में सप्त मंदिर जिसको बोलते हैं, वो पर्यटक स्थल क्यों नहीं बनेगा? बटेसर क्यों नहीं बनेगा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जो 2015 में 500 करोड़ दिया गया और अभी 89 करोड़ दिया गया, उसका डेवलपमेंट कब होगा? वो बौद्ध सर्किट से कब जोड़ेगा? और ये जब सारी बातें होगी तो ये करेगा कौन? ये मैं आपके चैनल से यदि बोल दूंगा, आपकी चाहत है, मेरी चाहत है कि सही प्लेटफॉर्म पर बात को पहुंचाना और उसका सही प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट और विधानसभा। बिहार से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको यदि बजट सत्र में भागलपुर के 12 विधायक एक मुद्दे पर एक होंगे तो भागलपुर प्रमंडल का विकास होगा। यही हमारे डॉक्टर डीपी सिंह का विजन था, यही हमारी सोच थी। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्मारक ट्रस्ट है उसके माध्यम से सभी विधायकों को बुलाकर अभिनंदन किया। हमारा उद्देश्य क्लियर है और हम सक्सेस हैं।